हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिजिटल लाइब्रेरी का जो थर्ड कंपोनेंट है एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पहुंच या अभिगम का आधारभूत ढांचा। हम डिजिटल पुस्तकालय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिंक्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, कैसे हम वहाँ तक एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और उसके क्या क्या तरीके होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पहुँच के लिए डिजिटल पुस्तकालय के प्रलेखों तक पहुँच के लिए वैसे तो दो तरीके होते हैं, जिसमें सर्च और ब्राउजिंग इंटरफेसेस। यानी एक तो हम सर्च करने में जो पुस्तकालय के डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं उनको सर्च करने का तरीका, और डिजिटल पुस्तकालय के ऊपर जितने भी लिंक्स जो दिए हुए हैं, जो दूसरी वेबसाइट्स या पेज या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका कुछ भी है, उनके जो लिंक दिए होते हैं, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, उन तक पहुंच। तो जो एक्सेस है वो दो प्रकार से होता है, एक तो सर्च एंड ब्राउजिंग इंटरफेसेस और दूसरा है लिंक्स के द्वारा दूसरे जो इंटीग्रेटेड जो सिस्टम्स हैं उन वेबसाइटों तक हमें पहुंचना। अब एक प्रभावी एवं कुशल एक्सेस मैकेनिज्म जो उपयोक्ता को डिजिटल संसाधनों की ब्राउज, खोज तथा संचालन करने में सामर्थ्यता प्रदान करता है। एक कुशल एक्सेस सिस्टम या मैकेनिज्म। तो अब जब हम परंपरागत पुस्तकालय की बात करते हैं, तो परंपरागत पुस्तकालय या हम साधारण रूप से अगर हम कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं तो किसी वेबसाइट के थ्रू सर्च करते हैं, या उस जो पारंपरिक पुस्तकालय है उसमें ओपेक सिस्टम होता है, उसके थ्रू हम सर्च करते हैं। वेब ओपेक सिस्टम होता है, उसके थ्रू हम सर्च करते हैं। लेकिन जब बात डिजिटल पुस्तकालय की आती है तो विभिन्न जो पोर्टल्स होते हैं और विभिन्न जो सब्जेक्ट गेटवेज होते हैं, उनके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और वहाँ से एक्सेस प्राप्त करते हैं। तो और इन सभी संसाधनों के लिए एकीकृत इंटरफेस होता है। यानी जितने भी जो डिजिटल पुस्तकालय का स्वयं का जो कलेक्शन है, डिजिटल कलेक्शन है, इसके अलावा हम बाहर से जो भी डॉक्यूमेंट किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी पोर्टल और सब्जेक्ट गेटवे से हम प्राप्त करते हैं, यानी लिंक के थ्रू हम सब्जेक्ट गेटवे, उस विषय के गेटवे यानी वहाँ का यूआरएल एड्रेस और पोर्टल्स, प्रवेश द्वार, हम किसी भी वेबसाइट के पोर्टल तक पहुँचते हैं उसके यूआरएल एड्रेस के द्वारा। तो ये सभी एकीकृत इंटरफेस होते हैं, इंटीग्रेटेड इंटरफेस होते हैं। अब हम जो इसका पहला हमने प्रकार देखा था उसके ऊपर हम बात करेंगे। खोज एवं ब्राउजिंग इंटरफेस यानी सर्च एंड ब्राउजिंग इंटरफेसेस। उपयोक्ता एक यूनिक तरीके से जो ब्राउजिंग या खोज या उसका नेविगेशन यानी संचालन करता है, तो उसके लिए विभिन्न इंटरफेसेस का उपयोग करते हुए डिजिटल पुस्तकालय के साथ में इंटरेक्ट करता है यानी अंतःक्रिया करता है। खोज इंटरफेस उपयोक्ताओं के लिए एक डिजिटल संसाधन में भंडारित प्रासंगिक सूचना की खोज तथा ब्राउज करने एवं प्रदर्शित करने के लिए एक विजुअल विंडो प्रदान करता है। यानी जो जिस विंडो पर हम काम कर रहे होते हैं, जो डिजिटल पुस्तकालय जिस कंप्यूटर पर हम चला रहे हैं, वहाँ पर हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, जो प्रासंगिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। अधिकांश डिजिटल पुस्तकालय क्षमताओं के विभिन्न अंशों वाली खोज का समर्थन करते हैं, जो साधारण खोज भी हो सकती है। साधारण खोज अगर नहीं है, साधारण खोज के थ्रू डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो स्पेशल क्वेरी या खोज बॉक्स होता है, उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं।
और जब उसके अलावा भी जो कोई एडवांस आपको कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है जो यूनिक है, तो उसके लिए बूलियन ऑपरेटर यानी बूलियन क्वेरीज के थ्रू, वाइल्ड कार्ड के थ्रू, कोई फ्रेज के द्वारा हम सर्च करें या कोई फील्ड स्पेसिफिक सर्च करें। तो ये 3-4 प्रकार की जो सर्च होती है उनके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं। ये जो प्रकार है खोज एवं ब्राउजिंग इंटरफेस है, यह उस डिजिटल पुस्तकालय के अंदर जो अवेलेबल कंटेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, डिजिटल को डॉक्यूमेंट है, वो ही सर्च होती है। अब हम इस एक पोर्टल के थ्रू इसको देखेंगे। जैसे ये डिजिटल पुस्तकालय का सर्च पोर्टल है। पोर्टल का एक सर्च सिस्टम है कि हम उस डिजिटल पुस्तकालय के डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से ढूंढते हैं या जिस प्रकार से हम ढूंढते हैं वो प्रकार है। तो इसमें जैसे आप ऊपर वाले मेन्यू में देखेंगे ऑल सोर्सेस, जर्नल, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस, स्केरियास, तो ये सभी जो ऊपर लिखे हुए हैं ये हम इन मेन्यू के थ्रू हम जर्नल्स को ढूंढ सकते हैं, बुक्स को ढूंढ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और ऑल सोर्सेज के थ्रू सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ ढूंढ सकते हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम अपने जो क्वेरीज़ है उस क्वेरीज़ को हम इस बूलियन ऑपरेटर के थ्रू हम इसमें ढूंढ सकते हैं। जो जैसे टर्म, आप कोई भी टर्म हम किसी बुक के बारे में या किसी पर्टिकुलर टाइटल के बारे में लिखेंगे, फिर नीचे सोर्सेज लिखे हुए हैं जिसमें जर्नल्स, बुक सीरीज, हैंड बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस, तो हम जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यानी अगर हम सभी चारों ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइटल के संबंधित जो चारों प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं वो चारों प्रकार के डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो जाएंगे। और जिसके ऊपर हम करना चाहते हैं पर्टिकुलर, उसके ऊपर भी कर सकते हैं और सभी के ऊपर भी कर सकते हैं। मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी प्रकार से ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो पब्लिकेशन ईयर है या जो डॉक्यूमेंट को लाइब्रेरी डिजिटाइज किया है उसके ईयर से भी उसको ढूंढ सकते हैं। जो सर्च है उसको सर्च को क्लियर भी कर सकते हैं, रिकॉल सर्च भी कर सकते हैं, सर्च की क्या क्या टिप्स हैं, तो हम उन टिप्स के आधार पर सर्च भी कर सकते हैं। तो डिजिटल पुस्तकालय का जो ये पहला जो सर्च जो एक्सेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत हम जो डिजिटल पुस्तकालय में अवेलेबल डॉक्यूमेंट है डिजिटल रूप में उनको सर्च करने का तरीका है। दूसरा है एकीकृत अभिगम इंटरफेस प्रदान करना। अब एकीकृत अभिगम इंटरफेस यानी सभी जो पोर्टल्स हैं, विभिन्न वेबसाइट्स हैं, यानी सब्जेक्ट गेटवेज और सब्जेक्ट पोर्टल, तो उनको भी हम इस अपनी जो डिजिटल पुस्तकालय है उसमें लिंक प्रदान करते हैं और लिंक प्रदान करके उनको हम सर्च कर सकते हैं। एक संस्थान लाइब्रेरी ओपेक तथा अपने निजी डिजिटाइज संग्रह के अलावा विविध प्रकार के व्यावसायिक तथा मुक्त अभिगम के डिजिटल संग्रहों तक अभिगम प्राप्त कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्वामित्वपूर्ण एक्सेस मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, जहां डिजिटल रिपोजिटरी के लिए सामान्य स्तर का या संसाधन स्तर का अभिगम लाइब्रेरी ओपेक तथा लाइब्रेरी वेबसाइट द्वारा प्रदान किया जा सकता है। आर्टिकल या आलेख स्तर का अभिगम प्रदान करने के लिए बहुआयामी यानी मल्टीपल तथा विभाजित डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल डिपोजिटरी के लिए विशेषज्ञता वाले उपकरण तथा टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। समान बहुविध जो डिजिटल डिपोजिटरी के जो क्रॉस सर्चिंग क्रियान्वयन के काम आने वाले दो तरीके हैं, यानी हार्वेस्टिंग पहुंच तथा डिस्ट्रीब्यूटेड या फेडरेट पहुंच। तो इस प्रकार हम उन डॉक्यूमेंट को हम सर्च कर सकते हैं, यानी एक ही टाइटल के बहु डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भी हम उस पर्टिकुलर ईयर, वॉल्यूम या फिर किसी और आधार पर हम सर्च कर सकते हैं। और जो दूसरा है कि हम उनको
साधारण तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। अब जो मुक्त अभिगम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या मुक्त अभिगम की जो वेबसाइट्स होती है, पोर्टल्स होते हैं, उनका हम सीधा एक्सेस इस डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं, तब हम उसका एक्सेस ले सकते हैं, जिससे कि जो यूज़र्स हैं वो सीधे उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच पाए और फ्री एक्सेस कर पाए। कभी कभी हमें जो पेड एक्सेस भी लेना पड़ता है, जब हमारे लाइब्रेरी या हमारा जो लाइब्रेरी की आवश्यकता है, हमारे यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें कभी कभी पेड एक्सेस भी प्राप्त करना पड़ता है। और अधिकतर डिजिटल पुस्तकालयों में मुक्त अभिगम वाले जो पोर्टल्स होते हैं या फिर जो सब्जेक्ट गेटवेज होते हैं या किसी डॉक्यूमेंट के गेटवेज होते हैं, उनको हम सर्च कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जैसे ओएस्टर है, ARC है, गूगल स्कॉलर है, वो उनके डॉक्यूमेंट हम सीधे से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अलर्टिंग सीधी प्राप्त कर सकते हैं, उनके साइटेशन यानी उद्धरण लिंकिंग सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जिनमें हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।